विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंगलाचरण का प्रिंट दे दो सबको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। कलियुग पावन युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। अब पेपर में लिखा है, साथ में बोलिएगा ना। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकर्षण कारणतोय साई गर्भोदसाई च पयोब्धिसाई शेषाश्च यस्यां सकलास नित्यानन्दाख्य रामं शरणं ममास्तु।
ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कुछ मेरा भागवत दे दीजिए टेबल पे। आप पहली बार आए? दूसरी बार? ज़्यादा गैप हो गया। हरे कृष्ण। इसका इको 0 कर दीजिए दोनों। हाँ, दोनों इको 0 कर दो और वॉल्यूम बढ़ा दो। हरे कृष्ण। क्या आवाज़ बिगड़ रहा है? मीडियम करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आवाज़ आ रहा है क्लियर? या स्पीकर को कहीं और रख दो ना, यहाँ रिपीट हो रहा है तो यहाँ रख दीजिए इसकी सीढ़ी के ऊपर। ननागपुष्टं न च पारमिष्टम् एक श्लोक हम उच्चारण करेंगे श्रीमद् भागवत से। श्रीमद् भागवतम 6ठा स्कंद 11वां अध्याय 24 नंबर श्लोक। अहम हरे तव पादैकमूल। बोलिए। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते। मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते। गृणीतो वाक्कर्म करोतु कायः। गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। ये बहुत अच्छा श्लोक है। ये साउंड अभी भी क्लियर नहीं, थोड़ा लाइए ना स्पीकर वापस। मैं चेक करूँगा एक बार क्या सिस्टम है। साउंड बिगड़ क्यों रहा है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इसको थोड़ा कम कर दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको आवाज़ क्लियर आ रहा है? बिल्कुल 100% है। क्योंकि हमारा संस्था केवल हरि कथा के लिए है, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम किसका है? स्पीकर है। कि हरि कथा से हृदय परिवर्तन होता है। तो ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। इस श्लोक में ये वृत्रासुर के द्वारा उच्चारण किया गया, वो भी युद्ध भूमि में। जैसे कि युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश कौन दिए थे? भगवान श्री कृष्ण। तो ये युद्ध भूमि में वृत्रासुर उपदेश दे रहे हैं इंद्र को। और वॉल्यूम कम करिए। वृत्रासुर इंद्र को उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश दे के क्या कह रहे हैं? फर्स्ट वॉल्यूम पहला माइक ऑन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
तो उपदेश देते हुए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, इंद्र उठो और युद्ध करो मेरे से। उपदेश दे ऐसे देते हुए भगवान का स्तुति चालू कर दिए। उस स्तुति में ये क्या कह रहे हैं? ओ माय लॉर्ड, ओ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, will I again be able to be servant of your eternal servants who find shelter only at your lotus feet? क्या मुझे दोबारा आपके भक्तों के सेवक बनने के अवसर मिलेगा? कौन कह रहे हैं? ये असुर, वृत्रासुर कह रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या मैं आपके भक्तों का भक्त बन पाऊँ, है ना, भक्तों का भक्त, सर्वेंट ऑफ योर इटर्नल सर्वेंट्स। ओ माय लॉर्ड ऑफ माय लाइफ, may I again become their servants so that my mind may always think of your transcendental attributes, my words always glorify those attributes, and my body always engage in the loving service of your lordship। भगवान, मुझे आपके दासों के दास बनने से क्या फ़ायदा होगा? तो मैं आपके दिव्य गुणों का स्मरण कर सकता हूँ, आपके दिव्य गुणों का गुणगान कर सकता हूँ, और ये शरीर से आपके सेवा में हमेशा, ये सफलता है मनुष्य जीवन का। तो एक असुर होकर इस प्रकार से स्तुति करते हैं, बहुत बढ़िया स्तुति करते हैं, इंद्र को कहते हैं। और आगे वाले श्लोक में क्या कहते हैं? न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं समंजसत्वा विरहय कांक्षे। मुझे ध्रुव लोक जाने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे ब्रह्मलोक जाने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे इस पृथ्वी के राजा बनने की भी कोई इच्छा नहीं है, मुझे सारे सिद्धियों को, अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने की भी कोई इच्छा नहीं है, मुझे मुक्त होने की भी कोई इच्छा नहीं है। फिर क्या चाहिए? केवल आपके दास के दास बनना है, केवल सेवक बनना है। ये वैष्णव विचार है। वैष्णव विचार यानी वो केवल क्या चाहते हैं? सेवा। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश भगवान का सेवा करना, भक्तों के सानिध्य में, यही जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो सुबह सिखाते हैं, हम लोग आते हैं ना सुबह सुबह, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुझे बार बार जन्म लेना पड़े तो चलेगा, पर क्या चाहिए? मुझे भक्ति चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या है? प्रेममयी सेवा, भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, यही भक्ति का लक्षण है। कई लोग भक्ति को अलग अलग दृष्टि से लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं भक्ति करूँगा ताकि वैकुंठ में जाऊँगा। ध्रुव लोक जो है ये वैकुंठ है, इस संसार का। वैकुंठ जाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमको कोई सुख नहीं चाहिए कि वहाँ जाके आराम से रहेंगे, इसलिए ध्रुव लोक जाने भी मना कर रहे हैं। मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना है, क्योंकि स्वर्ग में क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है? स्वर्ग में भोग विलास ज़्यादा है, और दोबारा इस संसार में वापस से भौतिक दुनिया, इसे मर्त्य लोक में आना पड़ेगा, फिर यहाँ से नरक जाना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर स्वर्ग, ऐसे ही इसी संसार में चक्कर काटते रहें। इसलिए मुझे स्वर्ग में भी नहीं जाना है, ब्रह्मलोक में भी नहीं जाना है, क्योंकि ब्रह्मलोक भी प्रलय के समय क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ब्रह्म भुवना लोक पुनरावर्तिन अर्जुना, ब्रह्मलोक से लेकर यमलोक तक सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे धरती का राजा भी नहीं बनना है, क्योंकि राजा बन के भोग विलास कितने दिन तक रहेगा? शरीर खत्म होते ही सब खत्म हो जाएगा, ये क्षणिक है। इसलिए मुझे वो सुख भी नहीं चाहिए, और मुझे नरक में भी नहीं जाना है, स्वर्ग में नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अष्ट सिद्धियों का स्वामी नहीं बनना है। इस संसार में आप देखते हैं अनेक लोग तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या आपको मिलेंगे, जैसे कि आग चारों ओर जला के बीच में बैठना, और कई दिनों तक नहीं बोलना, कई सालों तक, 20 साल 25 साल तक, और कठोर तपस्या, हिमालय में बर्फ़ों में बैठकर कठोर तपस्या करना, जड़ी बूटी खाकर ही रहते हैं वो लोग, अन्न भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल भयंकर तपस्या करते हैं। और कई लोग आग के ऊपर बैठ जाते हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले कोई किसी का फोटो देखा मैंने कि मिट्टी ऊपर डाल के पौधे उगा दिए, सब घास, है कि नहीं। कठोर से कठोर तपस्या लोग करते, क्या प्राप्त करने? सिद्धि प्राप्त करने। इसलिए वो लोग भी वैसे ही भोगी है जैसे एक भौतिकवादी व्यक्ति घर में रहकर धन अर्जन करता है।
कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर नहीं है? वो तो योग कर रहा है, वो तो तपस्या कर रहा है, संसार को त्याग दिया है, कैसे भोगी बन गया? क्योंकि संसारी व्यक्ति को चाहिए धन और उसको भी चाहिए प्रतिष्ठा, तो दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए, भौतिक वो भी, आध्यात्मिक नहीं, भौतिक कुछ चाहिए, इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। उल्टा भौतिकवादी व्यक्ति अगर अज्ञान में है, उसको समझाया जाए तो भक्त बन सकता है, पर ऐसे योगी कभी भक्त बनना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है, रेयरली बनते हैं। हाँ, ऐसे जो सिद्धि की लालसा में होते हैं वो जल्दी भगवान की ओर मुड़कर नहीं आते हैं। इसलिए कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। जनरली लोग भक्ति करते सोच कर कि मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा ये एक पिशाची की तरह है, भूत की तरह है ना, डायन बोलते हैं ना, पिशाची बोलते हैं। मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा बहुत खतरनाक है। अब मुक्ति को मैं सरल भाषा से समझाऊंगा। अब यहाँ किसी को हम सेवा जिम्मेदारी दे देंगे कि आपको 5 से 10 बजे तक यहाँ पर बैठकर लोगों से कूपन कलेक्ट करना है, एक उदाहरण दे रहा हूँ। या बोलेंगे यहाँ बाहर कुछ बर्तन पड़ा है, आपको यहाँ बैठकर इतना समय क्या करना है, सेवा करना। वो क्या चाहेगा मन में, जल्दी यहाँ से भागो, में मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब छुटकारा। तो मुक्ति लालसा वाले व्यक्ति सेवा से भी छुटकारा चाहिए उनको, सेवा में फंसते नहीं है। आप बैठे रहेंगे 1 घंटा 2 घंटा, आपसे बात करेंगे, सब करेंगे, जैसे ही सेवा बोलोगे, ओ जी टाइम हो गया है ना, थोड़ा दुकान में जाना है ना, और जॉब पे जाना है, हाँ, तो कुछ ना कुछ बहाना आ जाता है। सेवा नहीं बोलोगे, पूरा दिन बैठे रहेंगे आपके पास, बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे। इनको कहते हैं कामचोर कहते हैं, या तो मुक्ति की लालसा वाले कहते हैं। मुक्ति चाहिए, छुटकारा, हमारे को कोई बंधन जिम्मेदारी मत दो। इसलिए कई लोग हम लोग को या शहर में रहकर प्रचार करते हुए देखते हैं तो आश्चर्य होते हैं। हाँ, मुझे एक गुजरात में एक भक्त, वो भी वृंदावन शिफ्ट हो गया, मुझे भी उपदेश दे रहा था, आप भी वृंदावन आ जाओ, कहाँ ये माया में पड़े हो संसार। हाँ, तो मतलब तुमको छुटकारा चाहिए, मुक्ति चाहिए, कोई टेंशन लेना नहीं है, तुम शांति से अपना उधर जी रहे हो। हाँ, पर हम टेंशन लेते हैं किसके लिए, लोगों के लिए और गुरु की आज्ञा का पालन करने, बोझ उठाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, और इससे छुटकारा हमको नहीं चाहिए। हमको टेंशन चाहिए किसके लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। हो गया तो गया वृंदावन, फिर बाद में पैसे कम पड़ेंगे, फिर जॉब पे लग गया उधर, है कि नहीं। प्रभुपाद जी के समय पे एक आदमी, प्रभुपाद जी को एक शिष्य बोला, प्रभुपाद जी हम तो 64 माला 108 माला करेंगे, और जाके कहीं कोई गुफा में बैठकर जप करने लगा। प्रभुपाद जी मना करते हैं, सब ड्रामा नहीं चाहिए, भक्ति की दिखावा नहीं करना रहता है। 16 माला करो, दिन भर सेवा करो। हमारा मन इतना शुद्ध नहीं है कि दिन भर भगवान का चिंतन कर पाए। सेवा करोगे तो भगवान से जुड़े रहोगे। 16 माला करो और सेवा करो। अब वो जाकर 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक खूब माला किया, दिन भर बैठ के सोचा मैं तो शुद्ध भक्त बन गया, हरिदास ठाकुर बन गया। कुछ दिन के बाद देखा गया वो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डाल रहा था, काम पे लग गया था। और एक यहाँ पर इस्कॉन में एक भक्त था, वो इतना शास्त्र पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, और भी बहुत संस्कृत में बहुत कुछ पढ़ लिया, इतना पंडित बन गया। उसके लेक्चर में भी बैठा था एक दिन, वो लेक्चर देता था, आपको समझ में नहीं आएगा, आधा संस्कृत आधा हिंदी रहता है, सर के ऊपर से जा रहा था सब। तो बहुत पांडित्य है, इतना पंडित बन गया कि बाद में बोला कि मैं अपना संस्था खुद खोलूँगा। गुरुजी मना किए, भाई मत जाओ, ये अपराध है, अच्छा नहीं है, भक्तों के संग में रहो, तुम अभी कम उम्र है तुम्हारा। नहीं, हम तो अलग संस्था खोलेंगे। अपने से संन्यास दंडा ले लिया और लेकर अपने से एक संस्था खोल दिया हो, और उसका नियम क्या है, 4 माला जप करोगे तो दीक्षा मिलेगा। ये अभी की बात है, ये 10 साल के अंदर की बात कह रहा हूँ मैं। फिर कुछ दिन के बाद, 1-2 साल के बाद, कोई भक्त लोग उसके फेसबुक में सूट बूट पहनकर फ़ोटो देखा, तो उनको मैसेज किया, प्रभु ये क्या हो गया। बोले क्या करें, फंस गए। तो जो गुरु से अलग मुक्त होना चाहता है वो फंस जाता है माया में। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, भक्ति। भक्ति यानी सेवा। हम सेवा करना चाहते हैं, भगवान का सेवा करना चाहते हैं, भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। हनुमान जी कितने बड़े विद्वान हैं, किससे ज्ञान लिए हैं वो, सूर्य देव से ज्ञान लेकर आए। उनसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है। और बलशाली, कितने बलवान हैं, पूरे दुनिया को उठा के फेंक सकते, इतने बल है।
बुद्धि है, बल है, सब कुछ है और प्रसिद्धि भी है, सब लोग उनको जानते हैं। फिर भी जब भगवान जी ने उनको सेवा दिया कि किनको ढूंढना है, सीता मैया को ढूंढना है, उन्होंने ये कहा ठीक है तुम सेना लोग जाओ, मेरे को रिपोर्ट करना, मैं बैठा हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। निकल पड़े वो भी, और वो जिम्मेदारी को लिए अपने सर पे। और उन्होंने भगवान को आरोपित नहीं किया, कोई फ़ोटो वोटो भी नहीं भेजा अपने व्हाट्सएप में, कैसे पहचानेंगे सीता कौन है, हम तो देखा ही नहीं। कोई कंप्लेन नहीं, जिनको सेवा करना है वो कभी कंप्लेन नहीं करता और बहाना नहीं ढूंढता। सेवा करना है तो करना ही है, 100% सेवा करना। कल एक व्यक्ति आया था मुझे कि मैं कह रहा था मंगला आरती आया करूँ, बोले घर वाले छोड़ते नहीं है। बोले घर वाले नहीं छोड़ते, वो खेलने कूदने छोड़ते हैं, जिम जाने के लिए छोड़ते हैं, दोस्ती यारी के साथ घूमने के लिए छोड़ते हैं, मंदिर आने के कैसे नहीं छोड़ते। सुबह 1 घंटा ही तो है, आधा घंटा 5:30 से 6:15 6:30 तक। मैंने उनको समझा 1 घंटा, मैंने बोला ये घर वालों का समस्या नहीं है, ये समस्या ये हरे कृष्ण, एक तो लेट आए फिर ऊपर से बातचीत कर रहे हैं आप। तो कह रहे हैं कि ये समस्या किसका है। मैं कह रहा था समस्या किनका है, आपका है कि आपको आने की इच्छा नहीं है। मनोरंजन के लिए तो खूब लोग आते हैं, पर जैसे ही भक्ति के बारे में आते हैं तो व्यक्ति बहाना देता है ना। मुक्ति की लालसा, हाँ, यानी भगवत भक्त कभी भी मुक्त होना नहीं चाहता, वो हमेशा सेवा लेना चाहता है। इसलिए हनुमान जी ने इस जिम्मेदारी को लिया बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कितने एक्सक्यूज़ थे देने के लिए। पहले एक्सक्यूज़ किया था आपके लिए मैं क्यों काम करूं, बोल सकते थे। दूसरा एक्सक्यूज़ दे सकते थे मैं देखा ही नहीं सीता मैया को। और तीसरा, आप कैसे लीडर हो, ऐसे ही तुक्का मार के 4 दिशा में 4 टीम को भेज रहे हो, ये कोई संभव वाले प्रैक्टिकल बात है क्या। तो कई कारण बोल सकते हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं। करेंगे हम, टीम लेकर निकल पड़े दक्षिण की ओर। अलग अलग दिशा में अलग अलग ग्रुप गया दक्षिण की ओर। हनुमान जी, अंगद इत्यादि थे, जाम्बवान इत्यादि। और वो ढूंढते ढूंढते उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमने सीता मैया को देखा नहीं तो कैसे ढूंढे। उत्साह खोया नहीं, हर घर में हर महिलाओं को देखते थे कि ये सीता है क्या। पर उनकी बुद्धि इतना तेज था कि वो लॉजिकली समझ सकते हैं कि ये सीता नहीं है। दिमाग लगाना चाहिए। प्रभुपाद जी उपदेशामृत ग्रंथ में लिखते हैं, सेवा में उत्साहित हैं आप, इसका क्या लक्षण है। कहते हैं उसमें इंग्लिश में लिखते हैं, एंडेवर विथ इंटेलिजेंस, बुद्धि के साथ प्रयास करो। जैसे हमने किसी को बोला थोड़ा ब्लेड लेके आ जाओ, एक सेविंग करना है, यूँ गया पड़ोस में पूछ के आ गया, पड़ोस ब्लेड तो है ही नहीं, ये लो पैसे आपके। अरे भाई हमको ब्लेड चाहिए, ये नहीं तो कहीं और दुकान जाओ, है कि नहीं, कहीं और जाओ, कुछ तो प्रयास करो। वो बुद्धि लगाना नहीं चाहते हैं, ये लो प्रभु। तो ऐसे जो लोग हैं उनके उत्साह सेवा में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उत्साह और बुद्धि दोनों होना चाहिए, तो ही आप सेवक है ये माना जाएगा। तो हनुमान जी बुद्धि लगा के ढूंढ रहे हैं, कहाँ है सीता, कहाँ है सीता। गुफाओं में भी ढूंढ रहे थे, जंगलों में ढूंढ रहे थे, हर जगह ढूंढ रहे थे। कोई उन्होंने एक भी चीज़ें नहीं छोड़ा कि जहाँ कहीं अफसोस ना हो कि हमने वो जगह खोजा नहीं। ढूंढते 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 बाद में जब समुद्र के तट में पहुँचे तो सब लोग उत्साह खत्म हो गया सबका। अंगद तो बोले मैं तो अभी दोबारा मुँह दिखाने नहीं जाऊँगा, यही मर जाऊँगा उपवास करके। सब लोग कुछ ना कुछ सब दुखी होकर बैठे थे, पर हनुमान जी बैठकर विचार कर रहे थे कि दोबारा जाना तो है नहीं, ये बोलने के लिए कि सीता मिली नहीं, तो क्या कुछ तो उपाय होगा। सोच रहे विचार कर रहे, तो वह संपत्ति मिलता है। फिर वो कहता है कि ये लंका है यहाँ से 100 योजन दूर। 100 योजन यानी 1000 किलोमीटर लगभग, है ना। 1 योजन 8 माइल्स होता है, 1 माइल कितना, हाँ 1.5 किलोमीटर लगभग होता है, इस प्रकार से। और इतना दूर संपत्ति को दिख रहा था। वो बोला कि ये देखो रावण का उधर है घर। तब हनुमान जी को थोड़ा उत्साह मिला कि चलो अब तो होप है। कैसे जाना है बात की बात है, पर अभी तो हमको कम से कम पता चला कि यहाँ सीता मैया। फिर जाम्बवान उनको बोलते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके पास बहुत पावर है, आपको श्राप देकर भुलाया दिया गया है। तो फिर हनुमान जी ने इतना विशाल रूप लेकर छलांग लगा के जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद भी वो ढूंढ रहे हैं सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा साम्राज्य था उनका त्रिकुट पर्वत के ऊपर, है ना। ढूंढते 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 हर घर में, क्योंकि असुर लोग जो है दिन में सोते हैं, रात को जगते हैं, है ना। हमारे यहाँ भी कई असुर है जो रात भर मोबाइल चलाएंगे, सोए मंगल आरती नहीं आएंगे, होते हैं ना। प्रभु जी मंगल आरती नहीं आने को होता है, क्यों,
क्योंकि रात को मोबाइल चलाते चलाते 1 बज गया था, 11 बज गया था। तो असुर लोग जो है दिन में सोते थे और रात को जगते थे, तो सारा एक्टिविटी रात को होता था, इसलिए इनको भी रात को ढूंढना पड़ रहा था। हाँ, कोई जाके, और उनका देखने का नजरिया केवल क्या है, माता जियों को देखते थे, क्योंकि उनको ढूंढना किसको है, सीता मैया ढूंढ रहे, ये माता जी सीता है क्या, ये सीता है। कोई कंघी कर रहे हैं, कोई बच्चों को देखभाल कर रहे हैं, कोई घर का काम कर रहे हैं, कोई साफ सफाई कर रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है, रावण के राज्य में किसी का भी दरवाज़ा बंद नहीं था, शायद दरवाज़ा ही नहीं था उसमें, यानी किसी को डर नहीं था कोई चोरी का। लोग कहते हैं यार राम राज्य लाना है, रावण राज्य भी लेके आ गए तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम चोरी का तो डर नहीं रहेगा। सब लोग निश्चिंत होकर अपना जीवन जी रहे थे। तो हनुमान जी फिर सोचे कि मेरा जीवन बेकार हो गया, एक तो हूँ ब्रह्मचारी, और फिर कितने समय से किसका चेहरा देख रहा हूँ, स्त्रियों का ही चेहरा देख रहा हूँ। अब मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरा धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा हूँ। ऐसे सोचते फिर अचानक उनके अंदर स्फूर्ति आया, स्मरण कि नहीं, मैं ये जो कर रहा हूँ मेरे धर्म से भी बढ़कर परो धर्म है, भगवत सेवा। वर्णाश्रम के अनुसार आप जिस भी आश्रम में हैं, उस आश्रम में रहकर जो व्यक्ति भक्ति में लग जाता है तो उसका धर्म परो धर्म भगवत सेवा हो जाता है। तो भगवान की सेवा है, मुझे करना ही है। जैसे उन्होंने संकल्प लिया, तुरंत उन्होंने विभीषण का राम राम शब्द सुनाई दिया। विभीषण मिलते बोलते अशोक वाटिका जाओ। अशोक वाटिका जाते हैं और वहाँ सीता माता से मिलते हैं। फिर आगे आप जानते हैं रामायण में क्या। कहने का तात्पर्य है, अब जैसे कि प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि इतने सेनाओं को लेके जाने के लिए ये समुद्र लांघ कर कैसे जाएं, हमको यहाँ क्या चाहिए, पुल चाहिए, है कि नहीं, पुल चाहिए। तो फिर हनुमान जी ने डिस्करेज नहीं किया, कहाँ भगवान ही क्या ऐसे चक्कर में पड़ रहे हो, आपको अर्जेंटली सीता को लाना है कि नहीं। हाँ, कुछ भी बोल सकते थे, बोट मंगवाओ, मेरे पीठ में बैठो, मैं उड़ के ले लूँगा। नहीं, सेवक वो है जो सेवा मिलते ही उत्साह से करता है, ना कि उपदेश देता है उल्टा, है कि नहीं। और हम यहाँ कहीं किसी को सेवा देते हैं ना, अगर हम बोलेंगे प्रोग्राम करना है, प्रसाद बांटेंगे, अरे प्रभु कहाँ टेंशन ले रहे हो, दोनों में बांट दो, ख़त्म करो बात, नुक्ती ले आओ थोड़ा। वो मुझे उल्टा उपदेश दे रहे हैं कि कैसे सेवाओं को कम किया जाए, है कि नहीं। तो सेवा मतलब उत्साह से करना चाहिए, बड़े उत्साह से। और हनुमान जी ने बहुत विचार किए, बैठकर सोच रहे थे भी कैसे ब्रिज बनाएं। ब्रिज तो बनाना है क्योंकि ऑर्डर आ गया है, इसलिए भक्तों ध्यान देना एक बात, सेवा भाग्यशाली को मिलता है, जिनके ऊपर भगवान प्रसन्न है उनको सेवा मिलता है। हम जो नाम जप करते हैं ना, वो सेवा मांगने के लिए करते हैं कि हे राधे हे कृष्ण मुझे सेवा दो। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, सुबह सुबह तुलसी आरती में हम गाते हैं। सेवा मिलता है, अगर अब विशेष करके सबको सारे सेवाएं नहीं दिया जाता है, चुन चुन कर भगवान देते हैं सेवा गुरु के माध्यम से। अगर आपको कोई सेवा दिया गया, इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है और आप करने के योग्य भी हैं। हो सकता है आपको पता नहीं हो, जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि वो छलांग लगा के जा सकते हैं, तो कौन याद दिलाया, जाम्बवान। सेवा मिल गया तो सोच लो मैं कैपेबल हूँ, इसलिए मुझे सेवा दिया गया। अब मुझे बुद्धि इसमें नहीं लगाना है कि मुझे सेवा टालने में बुद्धि नहीं लगाना है, सेवा को कैसे अच्छे से करूं उसमें बुद्धि लगाना है। और सेवा के साथ साथ कृपा भी मिलता है, शक्ति, एम्पावरमेंट। जब भी आप कोई सेवा को जिम्मेदारी के रूप से अपने सर पे ले लेते हो तो भगवान और गुरु प्रसन्न होकर आपको शक्ति देते हैं। आपके ऊपर योग्यता नहीं भी हो, इतना शक्ति देते हैं कि आप भगवान विष्णु की समान कार्य कर सकते हैं। इसलिए आचार्यों को विष्णु के अवतार माना जाता है, सत्यावेश अवतार। क्यों? क्योंकि भगवान उनसे ऐसे काम कराते हैं जो साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाया 10 साल में, क्या ये साधारण मनुष्य कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। इतने शिष्य बनाना, इतने मंदिर बनाना, इतने गुरुकुल बनाना, विश्व भर में इतने बार भ्रमण करना, और वो भी कौन सी उम्र में? 70 साल की उम्र, है कि नहीं। श्री राम को कितना उम्र हो गया आपका? हाँ 60 हो गया। हाँ बताइए। अब आपको अभी बोला जाए कि आप राजस्थान के अंदर 108 केंद्र खोलो अलग अलग शहर में, कर पाएंगे आप? संभव नहीं है ना। भक्त बनाना ही मुश्किल है, एक को माला जप कराना ही मुश्किल होता है, अभी सेंटर खोलना, अभी मंदिर बनाना पैसे लाकर, ज़मीन लेकर, ये असंभव है। जुहू, मायापुर, वृंदावन जैसे मंदिर बनाना, हाँ 108, ये कोई मजाक नहीं है। ये केवल ऐसे भगवान ही कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने किया क्योंकि उनको भगवान ने विशेष शक्ति दी।
इसलिए सेवा मिलने पर इतने प्रसन्न हो जाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी को उनके गुरुजी ने आज्ञा दिया, अंग्रेजी में प्रचार करो और ग्रंथ वितरण करो। लोग गौड़िया मठ के लोगों को हो सकता है कि उस समय पे लग रहा हो कि ये कैसे करेंगे, तो अभी गृहस्थ है, पर शिल प्रभुपाद जी उसको मन में लिए थे कि ये मुझे करने ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। और सबसे ज़्यादा ग्रंथ वितरण इस्कॉन के माध्यम से हो रहा है। कम से कम 70 करोड़ भगवत गीता वितरण हो चुका है। कितने? 70 करोड़ गीता। इतना आध्यात्मिक ग्रंथ कोई नहीं बेचा होगा। हाँ, लोग फ्री में बाइबल भी बांटते हैं, पर लोग उसको भेलपुरी दुकान में भेलपुरी के लिए यूज करते हैं, पर कोई भी गीता फाड़ कर भेलपुरी नहीं खाएगा। आप देखो कहीं लोग फ्री में बांटते हैं ना, रद्दी में भी जाता है बाइबल लेके, वो भेलपुरी और चने वगैरह देते हैं। पर भगवत गीता के साथ ऐसा नहीं होता है। इतने करोड़ भगवत गीता इतने घरों में जा चुका है, कितने लोगों के जीवन को परिवर्तन किया। ये गुरु की आज्ञा को हृदय में रखकर उन्होंने प्रयास हमेशा करते रहे, हमेशा प्रयास कार्यरत रहे। उनको हो सकता है शुरू में कई बार नाकामियाँ आए, कई बार उनका कोई सुनता नहीं था। इंडिया में बुक प्रिंट करने के लिए पैसे नहीं थे, चलते चलते जाते थे रिक्शा का पैसा बचाने के लिए, ऐसा स्थिति था। पर उन्होंने कभी हार नहीं माना कि मैं तो बूढ़ा हो गया, ये तो असंभव बात है, ये कोई बात है क्या, मैं क्यों प्रचार करूं, जवान लोग को करना चाहिए। कुछ नहीं, मुझे गुरु आज्ञा दिए, मेरा जीवन का लक्ष्य यही है, जब तक आखिरी सांस नहीं ये वो बंद हो जाते तब तक मुझे यही काम में लगे रहना। तब आज देखिए उनको कितना सफलता भगवान ने दिया। आज पूरे विश्व में उनका पूजा हो रहा है। सवाई माधोपुर में भी हम आरती करते हैं प्रभुपाद जी का, है ना। और भारत के हर शहर में पूजा होता है, विश्व के हर शहर में पूजा होता है। देखा जाए तो 24 घंटा उनका आरती होता रहता है, क्योंकि यहाँ जो समय है कहीं और कुछ और समय है, कहीं और कुछ और समय चल रहा है। तो ऐसे प्रभु भगवान उनको शक्ति देते हैं। इसलिए भक्तों का हमेशा जीवन का लक्ष्य क्या रहता है? सेवा। क्या लक्ष्य रहता है? सेवा। इसलिए वृत्रासुर क्या मांग रहे हैं? बोलते सेवा दो तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। मुझे हे भगवान आपके दासों के दास बना दो, भक्तों के संगत में रखो, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। शुद्ध भक्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में मुझे स्वर्ग नरक ब्रह्मलोक वैकुंठ कुछ नहीं चाहिए, बस जहाँ भी आपको रखना है रखो, मुझे क्या करो? सेवा दो। ये एक इसका एक व्याख्या है। अभी दूसरी ओर अगर देखा जाए, जो भक्त होते हैं वो कभी स्थान और समय परिस्थिति के वजह से भक्ति को छोड़ते नहीं हैं। आप उनको नरक में भी भेजो तो भी भक्ति करेंगे, स्वर्ग में भेजो तो भी भक्ति करेंगे। वो चाहते नहीं कहीं जाना, पर फिर भी उनको जहाँ भी भेजा गया, जिस परिस्थिति में डाला गया, वहाँ पर वो हरि भजन कर लेते हैं। जिनको भक्ति करना है वो कभी भी स्थान का बहाना नहीं देंगे, है कि नहीं? अरे हम तो घर गृहस्थ में फंसे, माला नहीं होता है। ऐसे ऐसे गृहस्थ भक्तों के उदाहरण दूँ जो 64 माला करते हैं, परिवार भी संभालते हैं और दिन भर व्यापार भी करते हैं। मैं बॉम्बे में जब था शुरू में, कितने गृहस्थ थे वहाँ, तो कहीं कहीं 1000 लोग जुड़े हुए हैं। कई गृहस्थों को देखा हूँ जो सुबह मंगल आरती आते थे, पूरा टेम्पल हॉल फुल रहता है, बड़ा टेम्पल हॉल है। सुबह फिक्स मंगल आरती, पति पत्नी दोनों आएंगे, मंगल आरती करके 5 सवा 5 तक फिर घर चले जाएंगे। कुछ लोग नमाज पढ़ने जाते, हम लोग नहीं आते हैं ना। तो वो घर पे जाएंगे 5 बजे। अगर किसके घर में बच्चे हैं तो वो जाएंगे, कुकिंग करेंगे, बच्चों को टिफ़िन दे के स्कूल वगैरह तैयारी करके उनको भेज के फिर 7:30 तक गुरु पूजा, 7:15 तक दर्शनार्थी गुरु पूजा में आएंगे। 8 से 9 कथा सुन के 9 बजे चले जाएंगे घर। फिर जो माता जियों का राजभोग सेवा है, क्योंकि वहाँ बड़ा मंदिर है तो कम से कम 200 से ज़्यादा सेवक लगे हुए हैं भगवान की सेवा में, तो एक साथ में 15-20 माता जियाँ लगते हैं कुकिंग करने। वो राजभोग सेवा में आएंगे, फिर जाएंगे शाम दोपहर को। दिन भर इतना व्यस्त रहते हैं दोनों पति पत्नी, और उसके अलावा भी सेवा दे देते हैं। किसको तुलसी मानी का कपड़ा सिला के लाओ, किसी को भगवान का ड्रेस बनाओ, क्योंकि हर फंक्शन में, हर फेस्टिवल में नया कपड़ा पहनते हैं ठाकुर जी, और एक एक कपड़ा 5-5, 10-10 लाख के होते हैं, इतने कॉस्टली होते हैं। ऐसे सेवा बांट के रखे रहते हैं कि किसके लिए, वो कभी कोई सोचता ही नहीं कि मैं गृहस्थ हूँ। वो यही है कि उनमें और सन्यासियों में कोई भेद नहीं है, दिन भर वही काम है, भगवान की सेवा है, वैकुंठ में हो। और बच्चों का भी वही मूड हो गया है। बच्चे भी जैसे स्कूल से आएंगे, जैसे फ्री टाइम मिला संध्या आरती चले जाएंगे, हाँ सुबह दर्शनार्थी आ जाएंगे जैसे समय मिला।
कई बच्चों को देखता हूँ, हमारे भक्त लोग बच्चे दर्शनार्थी करके फिर स्कूल जाएंगे, इस प्रकार से। तो उन्होंने ऐसे दिनचर्या बनाया है। हमारे एक भक्त थे, गृहस्थ भक्त, वो सुबह ठाकुर जी को जगा के मंगल आरती सेवा है उनका, पुजारी हैं वो सुबह ठाकुर जी को अगर 4:30 आरती करना हो तो 4 बजे भोग लगाना रहता है सुबह, तो भगवान को जगाना रहता है, उसके पहले प्लेट तैयार करना रहता है। तो कम से कम 3:30 तक आपको अल्टर के अंदर जाना है। तो स्नान कितने बजे करना पड़ेगा? कम से कम 3 बजे या उसके पहले। वो स्नान करके अल्टर में जाते हैं। मंगल आरती 3 अल्टर है, बड़ा मंदिर है, तो उसका तैयारी करते हैं और आरती करते हैं, सब करते हैं, 16 माला जप करते हैं। भगवान का श्रृंगार करने के बाद फिर आके घर में आके घर का उनका शालिग्राम शिला है और जगन्नाथ जी का विग्रह है, उनका पूजा करते हैं। पूजा करके 9 बजे ऐसे चले जाते काम पे, पूरा दिन काम पे रहते हैं। फिर शाम को आते हैं, वो शायद 5-6 बजे या कुछ आते हैं। वो आके स्नान करके घर में गौर आरती करेंगे। गौर आरती करके शाम को ठाकुर जी को शयन देने के लिए मंदिर आएंगे। स्नान करके 3 बार तो स्नान करना ही है भक्तों को, जो दिन में काम पे रहते हैं तो 2 बार कम से कम करते हैं। स्नान करके वापस धुले हुए कपड़े, अच्छे वस्त्र पहनकर, धोती कुर्ता पहन के फिर मंदिर जाते हैं। फिर ठाकुर जी को शयन देते देते 10 साढ़े 10 बज जाता है शयन देने में। 9 बजे अल्टर बंद हुआ, पूरे श्रृंगार को उतारना है, दूसरे कपड़े उनको पहनाना है, फिर सारा पोछा लगाना है। इतना बड़ा मंदिर, बड़े बड़े हॉल है, भगवान के अल्टर होता है, वो सब करके फिर उनको कम से कम 11 बज जाता है सोने में। ये उनको मैं कम से कम 15 साल से मैं देख रहा हूँ उनका ही शेड्यूल, आज तक वही कर रहे हूँ। कभी उन्होंने ये बहाना नहीं दिया। उनका एक बेटी थी, अभी शादी हो गया, एक बेटा था अभी पढ़ने के लिए विदेश चला गया, एक बेटा एक बेटी थी, सब बढ़िया, भौतिक काम भी चल रहा है, आध्यात्मिक सेवा इतने डूबे हुए हैं कि एक सन्यासी के लेवल में काम कर रहे हैं। ऐसे गृहस्थ मतलब ये होना चाहिए, उनका मंदिर ही आधार है, केवल काम करना। इसलिए वो 9 से 5-7 जो भी है वो जाते हैं बाहर, बाकी पूरा दिन किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। वो बहाना देना चाहे तो क्या क्या दे सकते थे? प्रभु जी 9 बजे निकलना रहता है मुझे, सुबह सुबह घर का काम भी तो होता है, इसलिए सुबह मंगल आरती नहीं आते। और शाम को बोलते मैं तो आते आते प्रभु जी 6 बज जाता है, फिर नहाऊँ धोऊँ खाऊँ, इसी में 9 बज जाता है, प्रभु जी मैं गौर आरती कैसे आऊँ? समझ रहे हैं आप? मुझे दुकान जाना पड़ता है, सामान लाना पड़ता है, बच्चे भी हैं। ऐसे बहाना देते तो उनका ज़िंदगी ख़राब हो जाता। पर वो इतना एक्टिवली कर रहे हैं, मतलब कितना जल्दी उठ रहे हैं। मंगल आरती, श्रृंगार, शयन आरती, 16 वाला जब, घर में विग्रह का 2 टाइम सेवा, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और बहुत प्रसन्न है। आप कभी मैं बुलाऊंगा यहाँ जन्माष्टमी में, पिछले बार लास्ट टू लास्ट टाइम एक गृहस्थ को बुलाए थे ना तत्ववेता प्रभु, उनका भी शेड्यूल ऐसा ही है, तो उनको भी बुलाऊंगा, जो कपल की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे दिनचर्या, ये गृहस्थ जीवन है, इसको गृहस्थ कहते हैं। नहीं है तो इनको ग्रह मेधी कहेंगे। ग्रह मेधी यानी अंधे कुएं में फंसे हुए हैं, केवल धन कमा रहे अपने भोग के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, दोस्ती यारी बनाते अपने मनोरंजन के लिए, और सब सारा भौतिक काम करेंगे। जब माला जप की बात आती है और जब भगवान की सेवा की बात आती है तो 10 कारण रहता है कि क्यों ये हम नहीं कर पाएंगे। बाद में यमराज जी आपको पूछेंगे नहीं कि क्यों नहीं किया, आप उनको एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि हाँ ये कारण था, मैंने नहीं कर पाया। सीधा वहाँ पिटाई होता है। इसलिए ये नरक बनाया गया है। मैं कई बार सोचता हूँ ये नरक इतना भयंकर दंड क्यों मिलता है? जो ऐसे जानबूझकर जो गलती करता है उसके लिए तो पिटाई चाहिए कि नहीं? बहुत ऐसे भयंकर यातनाएं देते हैं, फिर उसके बाद इतना में नहीं छोड़ते हैं, फिर कीड़े मकोड़े बनाएंगे, फिर बाद में छोटे छोटे चूहा बनाएंगे, बिल्ली बनाएंगे, कुत्ता बनाएंगे, ऐसे बनाते बनाते शेर या गाय बनेंगे, उसके बाद मनुष्य, या पेड़ पौधों में कई साल तक। एक पेड़ बन गए तो कम से कम मान लो 500-1000 साल तक तो ऐसे एक जगह पड़े रहेंगे। तो ऐसे दुख है इस संसार में, हम डरते नहीं हैं, हम सोचते हैं सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, कैसे बढ़िया चल रहा है? कब एक बार मृत्यु आया खत्म, फिर कौन से योनि में पटक दिए होंगे पता नहीं। समझ रहे कि नहीं? अब हम लोग शरीर स्वस्थ है, सोचते सब बढ़िया है, हाँ पैसा है, क्या दिक्कत है? एक बार मृत्यु हो गई, एक बार हार्ट अटैक आया, रात को सोते सोते सो ही गया, पता चला अगले जन्म में उसी घर में चिपकली बन के घूम रहा है कहीं पर, मेरा घर मैंने बनाया। तो इसीलिए डर होना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है, ये छूटने से पहले मैं कुछ भक्ति कर लूँ। मेरा एक भी मिनट में भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताओ। बाकी कामकाज जाइए, धन अर्जन करिए, स्टूडेंट है तो पढ़ाई करिए, उसमें कोई मना नहीं है। अब अंजलि माता जी का आपका भी सेवा खूब रहता होगा सेंटर में, वो कई बार ये लोग वीडियो कॉल करते हैं ना, बात करते हैं। हर एक गृहस्थ का अर्थ ये है कि वो भगवान का सेवा खूब करे, क्योंकि सारे गृहस्थ भक्त शास्त्र अध्ययन करके 24 घंटा भगवान के स्मरण में बैठ नहीं सकते।
रजोगुण की वजह से वो कार्यान्वित रहते हैं। इसलिए बेस्ट क्या है, सेवा में लगो, इंद्रियों को सेवा में लगाओ, खूब सेवा करो, इतना सेवा करो, इतना सेवा करो कि बिल्कुल शरीर थक जाए। और आप लोग को तो यहाँ मंदिर है नहीं तो इतना ज़्यादा सेवा भी नहीं है। बड़ा मंदिर बनेगा तो सबको सेवा मिलेगा, पर वो सेवा आपको अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ तो हमारा हफ्ते में एक दिन सेवा रहता है, संडे सेवा रहता है, वो भी कुकिंग करना। 3-4 माता जी आके करते, आज तो 2 ही आए थे, शीला माता जी और कोई और एक माता जी। तो सबको सेवा मांगना चाहिए, हर रविवार को सुबह पूछना चाहिए क्या सेवा करें, आज हमारा क्या सेवा है। घर में रहकर भी पूछना चाहिए, घर में रह के क्या कर सकते हैं हम, है कि नहीं। तो इस प्रकार से भक्त मतलब सारे कठिनाइयों को सामना करने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी लेने तैयार है। किसके लिए, भगवान के लिए। वो कामचोर नहीं है कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं, उपदेश देते हैं, अरे प्रभु जी कहाँ वहाँ फंसे हुए हो, खाने का कोई ठिकाना नहीं, हाँ तबीयत खराब हो जाता है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि हम समुद्र तट में रहते थे तो वहाँ गर्मी नहीं होता, तो आप आ जाओ आराम से, बड़े मंदिर में रहो, सब सुविधाएं हैं। मैं बोला सुविधाओं के लिए थोड़ी आश्रम में आए हैं, हम क्यों आए हैं, गुरु की आज्ञा पालन करने, सेवा करने। कठिनाई तो आएंगे। कल एक ब्रह्मचारी का फ़ोन आया था कहीं और शहर से, तो बता रहे थे प्रभु जी मान सम्मान से कैसे बचा जाए। तो मैंने उनको रात को ही समझा रहा था 9 बजे। मैंने कहा कि देखो, मान सम्मान, सुख दुख, ठंडी गर्मी, ये तो आएगा। आप स्थान बदलने से ये दूर नहीं होने वाला है, आप परिस्थिति बदलने से दूर होने वाला नहीं, आपके कर्म में जो है वो तो आएगा। इसलिए अच्छा बेस्ट ये है कि भगवान में मन लगाओ, क्योंकि कभी कोई सम्मान करेगा, कभी कोई अपमान करेगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। ये वृत्रासुर भी वही बात कह रहे हैं, दधीची मुनि भी वही उपदेश दे रहे देवताओं को इस प्रसंग में। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों से परे होकर भगवान की सेवा में हमेशा मन लगा के रखना चाहिए। हम इस्कॉन में हम क्योंकि प्रचार में काफ़ी समय से हूँ, तो मैंने देखा कि इस्कॉन के गृहस्थ भक्तों का प्रगति कब होता है भक्ति में। मैं हमेशा गौर करता हूँ लोगों का प्रगति किस वजह से प्रगति होता है। 2 कारण हैं जिसमें मैंने देखा तीव्र गति से प्रगति होता है। एक है जिसको भक्तों से लगाव है और वो बैठकर कथा सुनता है, कथा में उसको रुचि है, और जो भागवतम क्लास आते हैं, ऑनलाइन कथा सुनते हैं, जिनको सुनने में रुचि है भक्तों से, तो भक्तों से लगाव भी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भक्ति में बहुत तेज़ी से ऊपर उठता है। दूसरा, जिसको सेवा में बहुत रुचि है, जो पूरे सेवा में दिन भर बिताने के लिए तैयार है, ये दोनों भक्तों का प्रगति बहुत तेज़ी से होता है। बाकी ऐसे भी लोग को देखा हूँ जो माला खूब करते हैं, 32 माला करेंगे, 64 माला करेंगे, पर मंदिर नहीं आएंगे, सेवा नहीं करेंगे, भक्तों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों का गाड़ी यूँ जाता है, वापस नीचे आ जाता है। समझ रहे हैं, भक्तों की संगत है जो हमको नीचे गिरने से बचा कर रखता है। आप भगवान को भूल जाएंगे तो भक्त आपको वापस याद दिला देंगे, है कि नहीं। जैसे हम संकीर्तन कर रहे थे, आज कितने लोग को जगा रहे थे, सब सो रहे थे लोग, है ना। वो सोना चाहे तो भी हम सोने नहीं देंगे, उठो जगो जगो। हाँ, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, नया नया भक्त बनता है, उसका ध्यान केवल भगवान पे रहता है। हे भगवान आप ही सब कुछ हो, सब मांगता रहता है, भगवान से संबंध रखता है, पूजा करता है, इसी में ध्यान देता है कि नहीं। और जो थोड़ा ऊपर उठता है, मध्यम अधिकारी में आ जाता है, तो उसका क्या लक्षण है, वो भगवान के साथ साथ भक्तों से भी संबंध अच्छा रखता है, भक्तों से प्रेम करता है। पर भक्तों से प्रेम करने का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ सेंटर में आकर भौतिक चर्चाएं करें। देखिए, सेंटर में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक तो कृष्ण कथा सुनने, कृष्ण चर्चा करने, दूसरे प्रकार से लोग सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाने, सोशल ज़्यादा है, मिल जाएंगे, अरे मोहनलाल जी कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे हैं, चालू हो जाएंगे बात। आज पता ना, मैं अंदर से सुन रहा था, यहाँ नरसिंह आरती चल रहा है, यहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे, तो मैं बाहर आया नहीं क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ रहा था। वहाँ इधर आरती चल रहा है, यहाँ बातें चल रहे हैं, मतलब सोशल नहीं बनाना चाहिए इसको। डिवोटी रिलेशनशिप शुड बी बेस्ड ऑन कृष्ण कथा। आप मिलकर ये चर्चा कर सकते हैं कि आप भक्ति कैसे कर रहे हैं, माला जप कैसे कर रहे हैं, आप कितना अध्ययन करते हैं, आप सुबह कब उठते हैं, ये चर्चाएं होनी चाहिए मंदिर में। सेंटर अराउंड क्या होना चाहिए, कृष्ण सेंटर में होना चाहिए। और यहाँ आके अगर घर की बातें चालू कर दे, क्या धंधा चल रहा है, क्या ये चल रहा है, बेटा क्या कर रहा है, हमारा बेटा तो अमेरिका में घूम रहा है, आपका बेटा कहाँ घूम रहा है, ये सब भौतिक बातें करेंगे तो संबंध में दरारें आते हैं और भक्ति में कभी मन लगेगा ही नहीं।
कई लोग हैं, मैं देखता हूँ, हाँ, जैसे आज कुछ लोग सब्जी काटने आए थे, प्रभु जी लोग, 2 प्रभु जी आए थे सब्जी काटने के लिए। वो इतने बात कर रहे थे इधर उधर, तो मैं बोला बात करने से अच्छा ही कोई लेक्चर लगा दो। तो वैष्णव महाराज जी का लेक्चर लगाए तो शांति से सुने। वह कुकिंग के टाइम पे भी कथा सुनना चाहिए, हाँ, कीर्तन सुनना चाहिए। मैं स्नान करने भी जाता हूँ तो कीर्तन चालू करके जाता हूँ, तो मैं कीर्तन पूरा सुनता रहता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी कीर्तन चलता है, सुबह भी हो दोपहर को, जब भी, जितने बार 3 बार स्नान करते तो तीनों बार हम कीर्तन चलाते हैं, ताकि वो टाइम भी हमारा ख़राब ना हो। यूटिलाइज करो। मैं जैसे सुबह कुकिंग करता हूँ, तो अगर कुकिंग करता हूँ तो मोबाइल में कीर्तन चला के फिर कुकिंग करता हूँ, ये यूटिलाइज हो जाता है ना। नहीं तो प्रसाद लेते वक्त भी मैं कथा चालू कर देता हूँ, अलग अलग कथा, राधेश्याम प्रभु जी का सुनता हूँ, प्रभुपाद जी का सुनता हूँ, गुरु महाराज जी का, वो लेक्चर चलता रहता है। इस प्रकार से समय का उपयोग करना चाहिए। जैसे ड्राइविंग करके हम जाते हैं, जैसे जयपुर ड्राइविंग करके गए, 2 घंटा है, 2 घंटा हमारे लिए फीस्ट है, क्योंकि उस 2 घंटे में बिना डिस्टर्बेंस का हम कथा सुन सकते हैं। बढ़िया कथा चालू कर दीजिए, 2 घंटे तक कोई टेंशन नहीं, आराम से सुनो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं वृंदावन, 3 घंटा क्या करेंगे, आप बैठकर पढ़िए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। पर आप घर पे पढ़ेंगे, कोई काम में भेज देगा, अरे थोड़ा सब्जी ले आओ, थोड़ा पानी ले आओ, थोड़ा ये ले आओ, कोई मेहमान आ गए। इसलिए हमको ये सारे समय को उपयोग करना चाहिए, किसमें, भगवान के भक्ति में और सेवा में। तो जो व्यक्ति को ना दिल से भगवान का भक्ति करना है, वो हर परिस्थिति भगवान की ओर मोड़ देगा। पर जिसको भक्ति नहीं करना है ना, उसको फ्री टाइम भी छोड़ दो तो नहीं करेगा। जैसे कई लोग माला नहीं करते हैं, जप नहीं करते, कई लोग मैं देखा, तो जप नहीं करने वाले, जब मैं पूछता हूँ क्यों नहीं करते हो, तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे लोग कभी कभी प्रोग्राम के 2 घंटे पहले भी यहाँ आ जाएंगे ना, यहाँ भी आके बैठे रहेंगे या मेरे से बात करेंगे, पर वो माला जप नहीं करेंगे। फिर मैं आप पे पूछूंगा 2 घंटे बाद, माला कितना करते हो, तो जी होता ही नहीं, माला टाइम ही नहीं है। तो इधर 1 घंटे से क्या कर रहा था, यहाँ आके माला करता है 1 घंटे में, तो 8 माला हो जाता है। समझ रहे हैं, यहाँ आके कई घंटे में कई स्टूडेंट को भी देखता हूँ, स्टूडेंट आएंगे यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम कुकिंग कर रहे हैं वहाँ ऐसे बैठे रहेंगे, पर वो माला नहीं करेंगे। फिर पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा है, पता टाइम नहीं है घर पे। मतलब यहाँ तो टाइम है, यहाँ तो कर लो 1 घंटा। जिसको भक्ति करना हो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेगा, कंप्लीट एंगेजमेंट रहेगा, कंप्लीट एंगेजमेंट रहेगा। इसलिए अगर वो दिन भर सेवा करके सो भी रहा है तो सपने किसके आएंगे, भगवान के आएंगे, गुरु के सपने आएंगे, भगवान के सपने आएंगे। गुरु का सपने में आना भक्ति की प्रगति का लक्षण है कि नहीं। गुरु अगर सपने आए, सोच लो आपका गाड़ी अभी ऊपर टेकअप कर रहा है, तो इसलिए ये दिन भर चेतना जैसे बना के रखेंगे, आपको वैसे ही सपने आएंगे। फिर आप सुबह उठो, फिर कृष्ण की सेवा में लगे रहो। तो इस प्रकार से हम लोगों को इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ऐसे स्थिति ना आ जाए कि उस समय पे आपको बहुत दुख होगा कि मैंने मेरा जीवन को बेकार कर दिया, है कि नहीं। मैं एक सूरत में भक्ति शास्त्री पढ़ा रहा था, तो कोई एक परिवार ने 2-3 भाई आकर मुझे रिक्वेस्ट किया अचानक। हालांकि मैं उनको जानता नहीं था, क्योंकि मेरे क्लास में शायद बैठे होंगे। ये दो जगह भक्ति शास्त्री पढ़ा रहा था, दोनों जगह, एक जगह 70-80 लोग आ रहे थे, एक जगह 30-40 लोग। तो सबको पर्सनली नहीं जानता था, मैं केवल पढ़ाने जाता था उधर से, दूसरी जगह से। तो वहाँ 1-2 भाई आए, एक बार 2-3 भाई आकर मिल के मुझे बोले, पूजी अर्जेंटली हॉस्पिटल चलना है, रात को 9-9:30 बजे। मैं बोला क्यों, बोले हमारे माँ कभी भी शरीर छोड़ सकती है, एडमिट है। तो मैं उधर गया, उनके माँ लेटी हुई है, बोल भी नहीं पा रही, पर समझती है, सुनती है। तो मैं वहाँ देखकर बहुत देर तक सोचते रहा, अगर ऐसे स्थिति आ गया, तब हमको अगर याद आएगा कि मुझे जब करना है, मैं माला किया नहीं जीवन भर, क्या कर सकते हैं हम, जब नहीं कर सकते। सारे सुई लगे होंगे, हाथ ऐसे पड़े होगा, और पाइप सीधा अंदर से डालते ना इसमें। उस टाइम पे एक ही काम कर सकते, केवल रो सकते हैं कि मैंने गलती कर दिया। उस टाइम पे ना आपको कोई कथा सुनाने वाला रहेगा, ना आप नाम जप कर सकते हैं, ना कोई भक्ति कर सकते हैं, ना शास्त्र पढ़ सकते हैं। उस टाइम पे केवल पश्चाताप होगा। और अभी इसी में ही वृत्रासुर के प्रसंग में, जब दधीची ऋषि को वो वज्र बनाने के लिए उनका हड्डी मांगते हैं, रीढ़ की हड्डी, तो दधीची कहती है कि सब मनुष्य अपने शरीर में आ सकते हैं, कौन अपना शरीर देता है। मजाक में बोलते हैं, देवताओं को थोड़ा ज्ञान देने के लिए। तो देवता बोलते हैं आप तो बड़े दयालु है, दे दो आपका शरीर छोड़ दो आप। तो वो कहते हैं कि कौन मनुष्य शरीर छोड़ना चाहेगा, क्योंकि मृत्यु के समय में जो कष्ट होता है ना, वो सबसे भयंकर होता है। इसलिए कोई नहीं चाहता मरने के लिए, मरना कोई नहीं चाहता। तो ऐसे मृत्यु समय अगर आ गया, उस समय पे अगर आपको पश्चाताप होगा, मैंने भक्ति नहीं किया, और उससे भी भयंकर होगा अगर सामने यमदूत दिख गए, है कि नहीं। जैसे अजामिल को दिख गए थे, वो इतना घबरा गया, ये 3 यमदूत आ गए, ये मुझे लेके मारने वाले,
और सामने विष्णुदूत को भी देखा। उसके बाद वो बच गया उस टाइम पे। उसके बाद बोला भाई अभी गलती नहीं करूँगा। 12 साल तक हरिद्वार में इतना अच्छा भक्ति किया, वैकुंठ चला गया। वो बोला गलती हो गया, मैं इतना ज़िंदगी ख़राब कर दिया, मेरा पूरा जीवन ख़राब कर दिया। 80 साल की उम्र में भी उसका एक बेटा था, छोटा वाला बच्चा, नारायण नाम रखा था। तो इसीलिए भक्तों, अभी हम लोग के शरीर स्वस्थ है, खा पी रहे हैं, खा रहे तो पच रहा है, और धन है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ है, पर ये शरीर इतना व्याधि देता है। और जिस दिन ही धोखा दे दिया ना शरीर, अरे एक हाथ भी पैरालाइज्ड हो गया, अगर गिर गया ना, ख़त्म। आपका ज़िंदगी सारा पैसा होते भी रोएंगे आप बैठ के। कई लोग का ऐसे हालत है। तो इसलिए शरीर क्या है, ये तो कभी भी धोखा देगा और कभी भी ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए इसके चक्कर में, इसके भरोसे मत रहिए। और धन के भरोसे रहेंगे, धन तो यहीं छोड़ के जाएंगे, वो आप तो उसका भोग कर ही नहीं सकते। बैंक बैलेंस कभी भोग नहीं किया जा सकता, वो बैंक में ही रहेगा। वो समझ रहे हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा। वो नहीं तो सरकार लेगा, कोई लेगा, अगर आपकी पीढ़ी में कोई नहीं है, आप भोग नहीं कर सकते। इसलिए इस संसार में शरीर, धन और परिवार, परिवार के बारे में क्या कह रहे हैं देखो। चित्रकेतु महाराज के इस प्रसंग में, ये वृत्रासुर कौन है, पिछले जन्म में कौन थे, चित्रकेतु महाराज। और उनका 1 करोड़ पत्नियां थे, और उनके कोई संतान नहीं थे, हमेशा दुखी रहते। अंगिरा ऋषि उनके पास आके पूछते हैं क्या हाल है महाराज, तो बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे कोई बच्चे ही नहीं है, आगे राजा कौन बनेगा। तो बोलते हैं देखो आपके भाग्य में मैं देख रहा हूँ कोई संतान है नहीं, तो आपको नहीं दे सकते। बहुत इंसिस्ट किए, नहीं नहीं मुझे एक बेटा दे दो। बोलते आपको बेटा तो दूंगा, पर ये बेटा जितना सुख देगा उतना दुख भी देगा। कोई बात नहीं, मुझे तो एक बेटा चाहिए। तो एक बेटा हुआ, कृतद्युति के गर्भ से, जो पहला पत्नी थी उसके गर्भ से एक बेटा हुआ। और बेटा हुआ तो उसका नाम पड़ा हर्ष शोक, क्योंकि जितना हर्ष देगा उतना शोक भी देगा। और कुछ समय के बाद इतना तो प्रेम करने लगे, बेटा नहीं था तो ठीक है, अभी बेटा आ गया, इतना प्रेम करने लगे कि बाकी पत्नियां ईर्ष्या के वजह से विष देकर उस बच्चे को मार दिया। उसके बाद जो राजा का हालत हुआ, बेटा नहीं था, जितना दुखी नहीं थे उससे कहीं गुना ज़्यादा दुखी अभी हो गए। बिल्कुल राजा होकर, हताश होकर रो रहे, बेटा मर गया, बेटा मर गया। बिल्कुल माहौल दुखमय हो गया। तो वहाँ अंगिरा ऋषि नारद मुनि को लेके आते हैं, और नारद मुनि को लेके आकर बोलते हैं कि समझाओ इनको। नारद मुनि कहते हैं कि चित्रकेतु महाराज जी को क्यों रो रहे हो, तो मेरा बेटा मर गया। बोला आपका बेटा मर गया। बेटे को बोलते हैं बेटा उठ। बेटा उठ के बैठ जाता है। वो चौंक जाते, बेटा उठ गया। बेटा बेटा बोलते हैं, बोलते हैं कौन सा बेटा, कौन सा पिताजी, मेरा कई पिताजी हो गए कई जन्मों से। हाँ, आप कौन से नंबर में आते हो, वो आगे मेरे कहीं होने वाला है। हर योनि में माता पिता होते हैं। आप पशु पक्षी योनि में जन्म लो, कुत्ते बिल्ली बनो, सुअर बनो, कुछ भी बनो, हर योनि में आपका एक माता पिता होते ही है। इसलिए हाँ, आप इस जन्म में पिताजी बोल रहे हो, अगले जन्म में कोई और पिताजी बन जाएगा। आप जो परिवार एक साथ हम हैं ना, परिवार बन के रहते हैं ना, वो परिवार ना पहले कभी साथ में था, ना आगे कभी साथ में रहेगा। और बड़े आश्चर्य, ये माया भी बड़ा खतरनाक है। ऐसे परिवार है जो कुछ समय पहले, अभी कितना उम्र हुआ अभिषेक, हाँ 24 साल हो गया, 25 साल पहले आप कहाँ थे पता है? गिरिराज जी कहाँ था ये 25 साल पहले? नहीं मालूम। अब ये आप बेटा मान रहे हो, ये पिताजी मान रहा है। अगले 60 70 80 साल के बाद आप कहाँ रहोगे इनको पता नहीं होगा, ये कहाँ रहेगा आपको पता नहीं होगा। ये थोड़ा सा एक पीरियड के बीच में पिता पुत्र का प्रेम इतना मोह हो जाता है कि भक्ति करने में मन नहीं लगता। ये माया है। और आश्चर्य की बात यह है कि संसार क्षणिक है जानते हुए भी व्यक्ति इसी में ही डूबा रहता है। बड़ा आश्चर्य की खेल है। तो इसलिए क्या पुत्र क्या पिता, चित्रकेतु महाराज को बेटा समझा रहा है। उसके बाद नारद मुनि समझाते किस चक्कर में पड़े हो, कोई किसी का बाप बेटा नहीं होता है। संतान तभी होता है जब भगवान चाहते हैं। शादी तो बहुत लोग करते हैं, सबके बच्चे थोड़ी होते हैं। भगवान जिसको संतान देना चाहते हैं, संतान उसी का ही होता है। और वो देते भी हैं संतान, और बाद में समय आने पर छीन भी लेते हैं, वो रोक नहीं सकता कोई। हाँ, कहते हैं कि पिताजी का अगर मृत्यु हुआ ना बेटा रोक सकता है, ना बेटा का मृत्यु हुआ तो पिताजी रोक सकता है। एक दूसरे को हेल्प भी नहीं कर सकते। और जो प्रेम भी है उसका आधार क्या है? स्वार्थ। उसका आधार भी क्या है? स्वार्थ।
अगर सोचो बेटा पढ़ लिख के बहुत पढ़ लिया और घर में ही बैठा है, पिताजी आपके पैसे से जीवन जीऊँगा, और घर में इतने ताने मारेंगे, उसका जीना आराम कर देंगे, तू नालायक यहाँ पड़ा हुआ है, भाग यहाँ से काम करने के लिए। सही बात है कि नहीं? और पिता दूसरे ओर देखो, अब पिताजी रिटायर्ड हो गए, या तो पिताजी के पास पैसे नहीं है और बूढ़े हो गए, अब माता पिता बच्चों पे निर्भर हो गए। वो बच्चा भी सोच रहा होगा ये बूढ़ा कब मरेगा, लेकिन हे भगवान इनको मुक्ति दे दो, बेचारा कितना कष्ट में है। मैं सुना हूँ, ये नहीं सुन के बोल रहा हूँ मैं, ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं कि भगवान प्रभु जी प्रार्थना करिए कि माता पिता का मुक्ति हो जाए वो सेवा करने तैयार नहीं है। और दूसरी बात, वो पिताजी वृद्ध होने के बाद उनके प्रेम की इच्छा तो रहता ही है सबको कि कोई प्रेम करे, उस समय पे उनको बात करने के लिए किसके पास टाइम नहीं है। अब बच्चा छोटे हैं तो सारा प्रेम माँ दे रही है, पर जब माँ वृद्ध हो जाएगी तो बेटा सारा प्रेम देने तैयार नहीं होता है, बोले टाइम नहीं है हमारे पास। कहीं आप अब देखो अनिरुद्ध आचार्य जी जो वृद्धाश्रम खोल के बैठे, वहाँ कितने वृद्ध महिलाएं हैं, 276। अब ये इन लोग के बच्चे भी तो हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं ये लोग? वहाँ ही नहीं, राधा कुंड में जाइए, कितने महिलाएं बैठकर वहाँ भिक्षा मांगते हैं। हर जगह विधवा महिलाएं आपको दिखेंगे। ये माताओं के बच्चे इनको क्यों छोड़ दिए? उनको नौकरी लग गया, पैसे मिल गया, अब ये माँ को, और उनको समझा के छोड़ते हैं। मैं देखा हूँ, एक बेटा तो कथा में आके अनिरुद्ध महाराज जी को बोल रहा था कि महाराज जी इनको रख लो। महाराज जी बोलते हैं आप देखभाल नहीं कर पाओगे। नहीं महाराज जी आप रख लो इनको। वो माता जी को, मम्मी को समझा देते, देख मम्मी यहाँ रहोगे, बहू से लड़ाई होगा, तुम वृंदावन जाओ, भजन करो, मुक्त हो जाओ। ऐसे समझा के छोड़ के आते हैं। कितने नालायक लोग हैं बताओ। जो माँ उनको बचपन से देखभाल करके खिला के बड़ी की, उन लोगों को देखभाल करने की कैपेसिटी उनके पास नहीं। ये सच्चाई है संसार का, और उसी संसार के मोह में पड़े रहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन। जबकि भाई भाई में भी हम देखे हैं कि संपत्ति के लिए ऐसे झगड़ा होता है कि दोबारा वो मिलते ही नहीं है, अलग अलग घरों में रहते, कभी नहीं मिलते, एक दूसरे को मिलने भी नहीं जाते। ऐसे ऐसे फैमिली है। वो भाई का प्रेम कहाँ गया, बहन का प्रेम कहाँ गया, माता पिता का प्रेम कहाँ गया? हाँ, पुणे में एक घटना, एक प्रभु जी कह रहे थे, एक अमीर घर के थे कोई माता पिता, उसका बेटा को अमेरिका भेज दिए। तो उसने वहाँ पता नहीं क्या पैसा का कुछ होगा गड़बड़, उसने घर में आके माता पिता को बोला कि हम अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। सारा संपत्ति बेच दिया, अपने नाम पे सब पैसा डिपॉजिट करके माता पिता को एयरपोर्ट तक लेके गया, टिकट निकाल के, बोला आप यहाँ बैठो, मैं आ रहा हूँ करके फ्लाइट से निकल गया अमेरिका। वो वेट कर रहे हैं, शाम हो गया, बोला बेटा कहाँ है? एक पिताजी तो घर में कहीं की घटना है, न्यूज़ में आप लोग पढ़े होंगे, पिताजी घर में मर गया पर बेटे को पता ही नहीं, वो अमेरिका में कहीं था, वो मर के उसका डेड बॉडी सड़ के बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर पड़ोसी कोई बाद में 1 महीने के बाद पता चला कि मरा हुआ है कोई। ऐसे ऐसे कंडीशन है। ये माता पिता का प्रेम है, ये बच्चों का प्रेम है, ये भाई भाई में प्रेम है। हाँ, और ये सब परिवार है। कितना आश्चर्य की बात है। कुछ साल पहले जानते नहीं थे, अचानक जन्म हुआ और मोह हो गया, प्रेम हो गया, बाद में झगड़ा भी हो गया, फिर मर गए सब। ये सच्चाई है जीवन का। सही बात है कि नहीं, कि कुछ गलत बात कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य बात है। फिर भी भगवान में मन ना लगा के इन्हीं लोगों के चक्कर में रहते हैं। ये मेरा बच्चा है, मुझे बुढ़ापा में देखभाल करेगा, ये मेरा माता पिता है जो मुझे देखभाल करेंगे। यही सब चीज़ें माया में फंसे। ये समझा रहे हैं यहाँ पर चित्रकेतु महाराज को। कौन समझा रहे हैं? हाँ, नारद मुनि समझा रहे हैं। बोले इस चक्कर में मत पड़ो, भक्ति करो। चित्रकेतु महाराज को होश आया, बोलते क्या करूं? तो भगवान के नाम जप करने के लिए बोलते हैं, भगवान का स्वरूप का वर्णन करते हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने इतना अच्छे से जप किया कि 1 हफ्ते में भगवान का दर्शन हो गया। फिर उनको ऊपर की लोक में गंधर्व लोग इत्यादि के साथ वो एरोप्लेन में बैठ के भक्तों के साथ कीर्तन करते 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 विचरण करते हैं आकाश में। फिर उस समय पे उन्होंने देखा कि महादेव जी पार्वती माता को गोद में बिठा के ऋषि मुनियों को और देवताओं को उपदेश दे रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज ऊपर से हंसने लगे। बोले महादेव जी आप ऐसे करोगे तो लोग क्या करेंगे? हर भागवत कथाकार अगर गोद में पत्नी को बिठा के कथा करें तो क्या क्या लोगों को क्या सीख मिलेगा? जबकि महादेव जी माया में पड़ते नहीं हैं जल्दी। महादेव जी भगवान के अलावा सब मोहग्रस्त हो सकते हैं, पर महादेव जी इतना उच्च कोटि के वैष्णव है कि उनको विश्वास किया जा सकता है कि वो पत्नी को गोद में बिठाकर भी वैराग्य के ऊपर प्रवचन दे सकते हैं, वो कैपेबल है। और वो चित्रकेतु महाराज को पता था ये बात, फिर भी वो क्यों हंसने लगे? ये बताने के लिए कि लोग को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो देखो लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि दोनों में मित्रता है तो उन्होंने आपस में समझ लिया कि क्या क्या कौन कहना चाहता है। पर यहाँ कौन समझ में किसको नहीं आया? पार्वती। वो श्राप दे दी, हे पुत्र तुम असुर बन जाओ।
तो कौन से असुर बन गए? वृत्रासुर बन गए। तो वो नीचे आते चित्रकेतु महाराज प्रार्थना करते, बोलते हैं कि देखो माता, मुझे मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था, फिर भी आप श्राप दे रहे तो मैं स्वीकार करूँगा, क्योंकि ये सारे श्राप, कृपा, जो भी आशीर्वाद, सुख दुख, ये किससे आता है? कर्मों से आता है। इसलिए आप श्राप दे दें तो ये मेरा कर्म मान के मैं उसको स्वीकार करूँगा। जबकि वृत्रासुर यानी चित्रकेतु महाराज चाहे तो श्राप को काट सकते थे, या चाहे तो उल्टा उनको श्राप दे भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए कोई भी वैष्णव अपने ऊपर जब कुछ आता है कष्ट, उसको सहन कर लेते हैं, पर जब वो भगवान के और भक्तों के ऊपर आता है तो कभी सहन नहीं करते। ये हमेशा ये याद रखिएगा। कई लोग पूछते हैं हमको सहन करने की सीमा क्या है? जब खुद के ऊपर जब तक आ रहा है तब तक उसको सहन करो। जैसे ही देखो भगवान के ऊपर आ रहा है और मंदिर के ऊपर आ रहा है और भक्तों के ऊपर आ रहा है तो फिर आप लड़ सकते हो, है ना? फिर आप लड़ सकते हो। तो इसलिए अपने स्वार्थ के लिए लड़ना नहीं चाहिए। इसलिए साधु संतों के स्वभाव देखो, सहन कर लेते, कोई कितना अपमान करे सहन कर लेते। टाइम हो गया क्या? बंद हो गया? कोई बात नहीं। तो सुनाई तो दे रहा है ना आप लोग को? तो इसलिए वृत्रासुर के इस प्रसंग में सीखने को मिलता है कि श्राप भी मिले तो भी उसको क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। कई लोग हमको पूछते हैं हाँ, कि प्रभु जी हमारे साथ अन्याय हो गया, ये मुझे अपमान कर दिया, ये मेरा निंदा कर दिया, मेरा तो गलती था नहीं। हाँ, तो बोलते हैं कि इस सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। हम बोलते हैं डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आगे बढ़ने की प्रयास करो, अपने आप को प्रूव करने में प्रयास मत करो कि मैं सही हूँ। आप अगर यही चीज़ों में लगे रहोगे मैं सही हूँ, तो दुनिया आपको हमेशा तंग करता रहेगा और आप डिफेंड करते रहोगे, ज़िंदगी ऐसी ख़राब हो जाएगी। किसी को समझाने का ज़रूरत नहीं आप सही हो गलत हो, आप अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहो। कोई अपमान किया तो किया, और क्या, वो तो लोग करते रहते हैं अपमान, आते जाते बिना कारण का भी करते रहते हैं। हाँ सही है कि नहीं? अब महेश जी के वहाँ कार लेके गया था, एक आदमी अननोन पर्सन आया स्कूटी से, मैं जैसे विंडो नीचे किया, हाँ बोलता है ये खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, ये रोड है। मैं हंसने लगा, फिर चला गया। उसको बोलना था बोल दिया, है कि नहीं? उसको अच्छा लगा वो बोल दिया, हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो कई बार लोग ऐसे आते जाते भी अपमान कर लेंगे, कई बार लोग सम्मान करेंगे, देख के आएंगे, प्रणाम करेंगे। तो इसलिए संसार में सुख दुख मान अपमान के चक्कर में अगर फंस गए ना, किसी को निपटाने में लग गए तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमारा ध्यान भगवान में होना चाहिए। कोई श्राप दे, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवपि। ये श्लोक याद रखिएगा। हाँ क्या श्लोक है? ये ख़त्म तो नहीं हो गया? हाँ श्लोक क्या है? ये प्रथम स्कंद में आता है। तिरस्कृता, अगर कोई आपको अपमान करता है कि नहीं? अपमान करता है मतलब ऐसे बोलकर अपमान करता है। विप्रलब्धा, हो सकता है कोई आपको धोखा दे दे, धोखा देते हैं ना लोग कई बार। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता यानी कोई श्राप दे दे। क्षिप्ता यानी कोई आपको अवहेलना करे, नेगलेक्ट करे। जैसे कि आपके कोई जानकार हो, अब जैसे मोहनलाल जी यहाँ आए और बादलपुर नेगलेक्ट कर दिए, देखे कुछ बोले नहीं, तो मोहनलाल जी को लगेगा ये लड़का आजकल घमंडी हो गया, बोल ही नहीं रहा कुछ। नेगलेक्ट करने में भी अपमानित होना पड़ता है ना, कई बार लोग अवहेलना करते। या ऐसे पता चला आप 10 लोग आए हैं, 9 लोगों को मैं माला पहनाऊंगा, एक को नहीं पहनाऊंगा, तो कैसे लगेगा उसको? ये अवहेलना कहते हैं इसको, नेगलेक्ट करना। नेगलेक्ट करने में जो अपमानित होना पड़ता है, लोग अपमान करने से, निंदा करने से जो अपमानित होना पड़ता है, कोई श्राप देने पर, कोई आपको धोखा भी दे दिया, हतापि कोई अगर मारने भी आ रहा है, तो भी भगवान के भक्त कभी बदले की भावना नहीं रखते, वो भगवान पे छोड़ देते। जैसे कि अम्बरीश महाराज जी को मारने के लिए दुर्वासा मुनि एक असुर प्रकट किए थे ना अपने बालों से। अम्बरीश महाराज तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, तो उनको सुदर्शन आके मार दिया। आप अगर खुद लड़ोगे तो भगवान साइड हो जाएंगे, ठीक है लड़ लो, देख लेता हूँ। आप चुप हो जाओगे तो भगवान लड़ेंगे आपके लिए, है कि नहीं? तो इसलिए हरि भक्त जो है वो बदले की भावना नहीं रखता, ये सब चक्कर में पड़ता नहीं है, कौन क्या बोला, कौन क्या कहा। ऐसे करेंगे तो संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार से वो सिखाते हैं। तो वहाँ असुर बन गए,
वृत्रासुर बन गए। कौन बन गए? चित्रकेतु महाराज वृत्रासुर बन गए। अब ये प्रसंग में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि चित्रकेतु महाराज जब ठाकुर जी के भक्त हैं तो फिर इनको असुर बनने के लिए भगवान कैसे छोड़ दिए, रक्षा क्यों नहीं किए? इसलिए भक्तों हमेशा ध्यान रखना, हम जो सोचते हैं रक्षा हमारे भाषा से, हमारे समझ से, वास्तव में रक्षा भगवान की कैलकुलेशन में कुछ अलग ही है। हम यही सोचते हैं गाड़ी में जा रहे हैं कुछ अघटन ना हो जाए, हमारे साथ बुरा ना हो जाए, हमारा धन ना लूट जाए, ये सोचते हैं कि भगवान हमको रक्षा कर रहे हैं। वास्तविक भगवान क्या रक्षा करते हैं? हमको माया में पड़ने से बचाते हैं, वो सबसे बड़ा रक्षा है। ये बात वृत्रासुर कहते हैं इंद्र को। क्या कह रहे हैं कि जिसके बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त है उसको ऐश्वर्य रहता है, प्रतिष्ठा रहता है, सब कुछ उसको मिलता है, पर जिस भक्त के ऊपर भगवान विशेष कृपा करना चाहते हैं उसका सारा धन छीन लेते हैं, उसका सारा सुख छीन लेते हैं परीक्षा करने के लिए और उसको ऊपर उठाने के लिए। इसलिए चित्रकेतु महाराज अगर स्वर्ग में ही रहते तो कई हजारों साल तक उनको रहना पड़ता इस संसार में। तो भगवान ने क्या किया? उनको जल्दी उठाना था उनको, तो इसलिए उन्होंने क्या लीला किया? उनको वृत्रासुर बना दिया। कहते हैं कि हम वो भागवतम पढ़ते हैं जिस भागवतम में वृत्रासुर की कथा आती है। ये भागवत प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि वृत्रासुर की कथा है। तो ऐसे भक्त हुए जो कि असुर बनने पर भी मृत्यु के समय में भी इंद्र को कृष्ण कथा कर रहे थे कि हे इंद्र उठो, मारो मुझे, मत डरो, क्योंकि तुमको मारने के लिए कौन आज्ञा दिया है? भगवान विष्णु। वृत्रासुर कह रहा है क्योंकि भगवान ने कहा था ना कि इंद्र तुम जाओ दधीची ऋषि से उनको बोलो हड्डी लेके आओ, वज्र बनाओ और मारो। वृत्रासुर कह रहे हैं इंद्र को, इंद्र क्योंकि एक वृत्रासुर ने एक मारा तो कहीं दूर गिर गया इंद्र ऐरावत के साथ, तो इंद्र डर गया कि मरेगा कि नहीं। तो वृत्रासुर समझा रहे हैं कि आप मत डरो, अगर भगवान विष्णु ने कहा कि आप मैं मरूंगा आपके हाथ से तो मैं आज जरूर मरूंगा। इंद्र बोला ये भक्त है या असुर है? हाँ, ये मुझे उपदेश दे रहा है। तो इंद्र बड़ा कंफ्यूज हो गया और वृत्रासुर निगल गए इंद्र को, पर इंद्र बाहर आए और उनके गला काट दिए। उनको गला काटने के लिए 1 साल लगा, वृत्रासुर के गला काटने के लिए, कंप्लीट 1 ईयर। तो वृत्रासुर उस समय पे शरीर के लेवल पे नहीं थे, वो तो आखिर में ये स्तुति करते करते ये स्तुति कर रहे थे उनका जब गला कट गया। स्तुति करते 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 भगवान के चिंतन में मुक्त हो चुके थे, खाली शरीर को काट रहे थे। जैसे परीक्षित महाराज कथा सुनते सुनते मुक्त हो गए, खाली शरीर को तक्षक नाग जलाया। तो इसलिए भक्तों हरि भक्ति करेंगे, मृत्यु पता ही नहीं चलेगा, मृत्यु भी हुआ, मन भगवान में लग गया, भगवान के धाम में चले जाएंगे, आपका शरीर यहीं पड़ा रहेगा। तो इसलिए ऐसे स्वभाव होना चाहिए, भगवान के भक्ति में लग जाना चाहिए। वृत्रासुर को कृपा किया भगवान ने, इसलिए उनके जीवन में ऐसे उथल पुथल हुआ। अगर आपके जीवन में भी ऐसे हो रहा है, ऐसे चीज़ें हो रही जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, तो सोच लो भगवान की दृष्टि आपके ऊपर ज़्यादा है। भगवान चाहते इसको यहाँ से उठा लूँ, ये यहाँ सब एडजस्ट कर रहा है यहीं रहने के लिए, ऐसे जीवन जी रहा है जैसे यहाँ पर हज़ारों लाखों साल जीने वाला है। इसलिए जीवन में ऐसे ऐसे चीज़ें लाते हैं, आप समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। पर अगर हमेशा ध्यान रखना, भगवान जिसके जीवन में इंटरफेयर करते हैं उस समय पे उसको भले ही तकलीफ हो, पर वो कुछ साल के बाद उसको समझ में आता है कि ये घटना इसलिए हुआ क्योंकि भगवान मुझे यहाँ पर पहुँचाना चाह रहे थे। हमेशा ध्यान देखिए, ये सारे भक्तों का एक्सपीरियंस है कि उनको कुछ समय के बाद पता चलता है कि भगवान ने मेरे साथ ये क्यों किया था, क्योंकि मुझे ये देना चाह रहे थे। इसलिए भगवान की चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान हमारे जीवन में करते हैं, और सहन करते हुए सुख दुख को भगवान में मन लगाने का प्रयास करना चाहिए। सुख दुख कर्मों से आता है, पर भक्ति जो है वो प्रयास करना पड़ता है। ऐसा नहीं घर में बैठूंगा जब भक्ति आना है आ जाएगा। कई लोग कहते हैं ना मंदिर क्यों नहीं आते हो, जब ठाकुर जी बुलाएंगे आ जाएंगे। और ठाकुर जी फ़ोन नहीं करने वाले हैं आपको आओ करके, वो आपको आना पड़ेगा प्रयास करके, नहीं तो फंस जाओगे। प्रभुपाद जी एक कोटेशन में पढ़ रहा था श्रील प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति करना अनिवार्य है। बोले क्यों अनिवार्य है? अगर आप भक्ति नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे, आपको कर्म बंधन लगेगा, नरक में आपको पिटाई होगा। इसलिए भक्ति करना कंपलसरी है, ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट मैटर नहीं है कि हाँ मन किया तो ले लो नहीं तो नहीं, मन किया तो सेंटर आएंगे प्रभु जी नहीं तो नहीं आएंगे, आपको आना ही पड़ेगा। अगर सोचो आपका कि बच्चे को कोई ऐसा बीमारी हो गया कि आपको हर हफ्ते इंजेक्शन लगाने जाना है हॉस्पिटल में, आप मिस करेंगे? कभी नहीं करेंगे, टाइम पे जाएंगे, बिफोर टाइम जाएंगे डॉक्टर आने से पहले। और डॉक्टर अगर ऐसे वेट करा दिया ना, बैठो 1 घंटा तो भी बैठेंगे। जैसे शरीर जितना ज़रूरी है उससे लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा ज़रूरी है आत्मा का पतन ना हो जाए। इसलिए आपको यहाँ कथा चालू होने 2 घंटा पहले आके बैठना चाहिए कि कथा मिस ना हो जाए, ये भाव होना चाहिए।
सेवा मांग के करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। घर में नहीं नाम जप कर सकते तो यहाँ के करिए नाम, इसीलिए तो सेंटर खुला हुआ है। हाँ, सुबह शाम आरती होता है, कीर्तन होता है, नाम जप होता है, इसीलिए ताकि लोग उसका लाभ लें। पर हम सब आराम से घर में पड़े हैं, सब बढ़िया चल रहा है। कैसे चल रहा है प्रभु? बढ़िया चल रहा है। क्या बढ़िया चल रहा है? जब भक्ति नहीं हो रही तो क्या बढ़िया चल रहा है कि नहीं? वह सब बढ़िया आराम से चल रहा है, कोई कमी नहीं है हमको। तो इसलिए ये बहुत सीरियस बात है कि हर बार, हर संडे, किसी भी अवस्था में, ऐसे तो हर रोज़ कथा सुनना चाहिए, कथा कभी मिस नहीं करना चाहिए। कम से कम संडे तो कथा सुनने आना ही चाहिए। जब हरि कथा में मन लग गया, जीवन उद्धार हो गया। जिसका मन हरि कथा में नहीं लगा, उसका जीवन श्रम एव ही केवलम, केवल वो गधा मेहनती कर रहा है, उसको मिलेगा कुछ नहीं, जीरो। क्योंकि उसने जो प्रतिष्ठा कमाया है अगले जन्म में जीरो मिलेगा। जिसने धन कमाया अगले जन्म में जीरो मिलेगा। जो एजुकेशन उसने लिया अगले जन्म में जीरो मिलेगा। जो इस जन्म में कमाया सब जीरो हो जाएगा। पर जो भक्ति कमाया है वो अगले जन्म में जीरो नहीं होगा। जैसे ये बच्चे देखो, इतने बचपन से तिलक, कंठी, नरसिंह कवच पहने हैं, भक्ति का माहौल है। ये इस जन्म का प्रारंभ नहीं है, ये पिछले जन्म के कंटिन्यूस अभी चल रहा है। पिछले जन्म में भक्ति कर लिए होंगे 90%, अभी 10% करने आए होंगे। सही है कि नहीं? क्योंकि शुरू में किसका भाग्य है जो शुरू से उसको जपमाला में जप करना, कीर्तन सुनना, भक्तों की संगत, हरि कथा सुनना और तिलक लगाना, ये भाग्य किसको मिलता है? जो पूर्व जन्म में भक्ति कर चुका है। इसलिए भक्ति बहुत दुर्लभ है, ये अगले जन्म में कंटिन्यू होता है। इसको बहुत गंभीरता से करना चाहिए। अगर आपका मृत्यु एक दिन भी बचा हो, अगर आपको पता चल गया कि मुझे भक्ति करना है, कल मरने वाला हूँ, और एक दिन में भी आप भक्ति किए तो भी आपको अगले जन्म में भक्ति करने के अवसर मिल जाएगा। भगवान इतने दयालु है। भले आप जीवन भर भगवान को भूल गए हो, कई जन्मों से भूल गए हो, इसलिए जब पता चला तभी तुरंत उठ को भक्ति में लग जाना चाहिए। ज़्यादा ढीला ढाला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मृत्यु कब आएगा, हरि स्मरण होगा नहीं होगा कौन जानता है। सही है कि नहीं? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ये चित्रकेतु जो प्रसंग है आज मैंने थोड़ा सा लिया। इस प्रसंग को मैंने आज डिटेल में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं जब ऑनलाइन लेक्चर देता हूँ ना, उसमें मैं ये चित्रकेतु प्रसंग लूँगा। 3 दिन गीता, 3 दिन भागवत करने वाले हैं हम ना। तो जो 3 दिन भागवत करेंगे, चित्रकेतु महाराज जी के प्रसंग लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे श्लोक है जिसको हम लोग बिना चर्चा की छोड़ नहीं सकते। तो एक ही उपाय है कि उसको 3 दिन तक किया जाए। हरे कृष्णा। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।